कई साधु संत बहुत कम पढ़े लिखे हैं, जैसे मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, एक दिन भी कॉलेज नहीं गया हूँ पर फिर भी उन्हें बहुत से श्लोक याद होते हैं। ऐसा कैसे हो जाता है? महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कहता हूँ, ये जो भजन करते हैं भगवान की कृपा से, साधु महात्मा के संत की कृपा से, वो दिव्य भक्ति जो दिव्य विद्या होता है वो जागृत हो जाता है। वो जागृत हो जाने से उसके सारे श्लोक क्यों वेदों मंत्रों को भी उसकी याद आ जाता है। जब कोई पूछता है, जब कोई हृदय से प्रेरण होता है, वो अपना आप निकालने लगता है। संत ज्ञानेश्वर जी ने भैंसे से भी वेद मंत्र को उच्चारण करा दिया। तो ये तो नहीं, जी जी जी, हाँ बिल्कुल, ये तो कृपा है। और इसमें रामायण में भी चौपाई आई है कि जहीं पर कृपा करही जन जानी, कवि उर अजिर नचावही बानी। जिस पर भगवान कृपा करते हैं तो उसके अंतःकरण में भगवती सरस्वती को नचा देते हैं, अर्थात विद्या उसको प्राप्त हो जाती है। ये तो कहा कि जहीं पर कृपा करही जन जानी, अपना जन जानकर जिस पर नाम कृपा करते हैं तो क्या करते हैं? जहीं पर कृपा करही जन जानी, कवि उर अजिर नचावही बानी। बानी का मतलब सरस्वती को नचा देते हैं, उनको कवि बना देते हैं। देखिए, मैं तो केवल मैट्रिक के पास हूँ, कॉलेज एक दिन भी नहीं गया और 15-16 साल की आयु थी, छोड़ करके वृंदावन आ गया। संत महापुरुषों के बीच में रहा हूँ, इसके बाद पढ़ाई की नहीं है। और मैं ऐसी ऐसी कविता लिख देता हूँ, ठाकुर जी की कृपा से, लीला है प्रभु की। हमारा ग्रंथ आप पढ़िए, ब्रज भाषा में सुखसार ग्रंथ, सुखसार ग्रंथ का नाम है, पूरा ब्रज भाषा में लिखा हुआ है। और आप उस ग्रंथ को पढ़ के सोच नहीं सकते कि लिखने वाला अनपढ़, एक दिन भी कॉलेज नहीं गया। एक हमारा ग्रंथ है प्रेम शतक। चलो मैं तो फिर भी 10 साल तो पढ़ा हूँ, 10 क्लास तो पास कर ही ली, लेकिन कबीर दास जी ने तो स्याही दवात कलम को हाथ से छुआ भी नहीं। और कैसे हमारे शास्त्रीय सिद्धांत लिख डाले, और लिखेंगे कैसे जब पढ़े लिखे नहीं? बस बोल देते थे, लोग लिख लेते थे। कबीर दास जी बोलते थे और उनके संगी साथी लिख लेते थे। तो कभी गोवर्धन के सिद्ध हुआ थे, हाँ जिसका नाम श्री अद्वैत दास बाबाजी महाराज, हाँ, उन्होंने पढ़ा भी नहीं था, लेकिन बड़े बड़े पंडित जो है उनके पास आते और चर्चा होती। बिल्कुल। और भक्तमाल जी में भी एक चरित्र है श्रीधर स्वामी जी का। हाँ जी। ना माता ना पिता थे, किसने पढ़ाया नहीं। जी जी जी, नरसिंह भगवान की कृपा होगी। कृपा से। अब छोटा सा बच्चा तो कुछ नहीं जानता था और इतने बड़े विद्वान बने कि भागवत का माने टीका की और टीका में 1 नंबर अभी उन्हीं को माना जाता है, श्रीधरी टीका। हाँ श्रीधर टीका, बिल्कुल बिल्कुल। कम से कम सैकड़ों टीका हो गए भागवत पे, लेकिन भावार्थ दीपिका, तो वो माना जाता है। बिल्कुल। जिससे भगवान जो सेवा लेना चाहते हैं ले ही लेते हैं, उसको योग्यता दे ही देते हैं। भले स्कूली योग्यता उसकी बिल्कुल नहीं है। कबीर दास जी बिल्कुल अनपढ़ है, लेकिन कबीर दास जी के पास बड़े बड़े विद्वान अपनी शंकों का समाधान प्राप्त करने के लिए आते थे। और एक ऐसे विद्वान पद्मनाभ जी, जब वो कहीं चलते थे शास्त्रार्थ करने के लिए, तो कई गाड़ियां तो ग्रंथों की उनके संग चलती थी, कितने विद्वान उनके संग चलते थे। और एक बार उनका पाला पड़ गया अनपढ़ कबीर दास जी से। तो कबीर दास ने प्रश्न किया, एक उत्तर नहीं दे पाए, इतने बड़े विद्वान। प्रश्न क्या किया कि तुम पढ़ करके समझे हो कि समझ करके पढ़े हो, ये बताओ पहले। पढ़ करके समझे हो या समझ करके पढ़े हो? उत्तर नहीं दे पाया, अकल ठिकाने लग गई। और बाद में फिर कबीर दास जी के शिष्य हो गए पद्मनाभ जी, एक पढ़े लिखे विद्वान और किनके शिष्य अनपढ़ के। कारण क्या? कारण यह है कि आध्यात्म पढ़ाई करने के लिए स्कूली पढ़ाई नहीं चाहिए। और दूसरी बात है, कितने श्लोक कैसे याद होते हैं भाई? अभी तो बताया कि कवि उर अजिर नचावही बाणी, भगवान हृदय में सरस्वती को प्रेरित कर देते हैं। भगवत कृपा से सब संभव है। पढ़ा लिखा MA PhD डिलीट कर रखी, यदि वो मुख से कुछ बोले
तो कोई चमत्कार नहीं, क्योंकि पढ़ा लिखा है। मेरे जैसा अनपढ़ गंवार जब कुछ बोलता है तब ये चमत्कार, ये कृपा है। हाथी यदि पेड़ को उखाड़ दे तो चमत्कार नहीं, यदि चींटी टांग मारकर पेड़ को उखाड़ दे ये चमत्कार है। तो भगवान अनपढ़ संत से भी वो काम करा देते हैं। उनका सत्संग सुनने के लिए बड़े बड़े पढ़े लिखे विद्वान जो PhD कर चुके हैं, वो भी जब अटक जाते हैं तो अनपढ़ संतों से आकर के आध्यात्म संबंधी प्रश्न करते हैं। ये है कृपा से। ये श्लोक आया ना, मुखं करति वाचालं पंगुलं लंघयते गिरिं कृपा तमहं वन्दे परमानंद। माधव, बिल्कुल। सर्वै गुणास्ते समास्ते सुरा यस्यास्ते भक्ति अकिंचना। उसमें कहते हैं प्रहलाद महाराज, जिसको श्री हरि में अहेतु की भक्ति हो गई है तो सारे देवता सद्गुणों के समेत उसके हृदय में प्रवेश करते हैं, उसमें सेवा करते हैं उसकी। बिल्कुल, जब सारे देव भगवान भी उसमें प्रवेश करते हैं, भगवती सरस्वती प्रवेश कर जाती है, बुद्धि के देवता गणेश जी प्रवेश कर जाते हैं, सब प्रवेश कर जाते हैं जहाँ भक्ति है। सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेपि धन्य निविशति हृदय शाम श्री हरेर भक्ति रेखा हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो बिहाया परवशति हृदय तेषाम भक्ति सूत्रोपनद्धा। तो जिनके हृदय में भगवान बस गए, चाहत बस गई, अब वो अनपढ़ भी क्यों ना हो, वो पूरे ब्रह्मांड का नहीं अनंत अनंत ब्रह्मांडों का भी ज्ञान कर सकता है यहाँ बैठे बैठे। ये है सुखदेव जी महाराज, जन्मते ही वन में चले गए, एकांत में आत्मस्वरूप के चिंतन में मग्न हैं। उसके बाद भागवत जी का श्लोक सुना, श्री कृष्ण में आसक्ति हुई, फिर पढ़ने के लिए भागवत जी वेद व्यास जी के पास आए। भगवान श्री वेद व्यास जी से एक ही बार भागवत सुनी थी, 2 4 8 10 बार नहीं, एक ही बार सुनी थी, और उसके बाद ज्यों के त्यों सुना दी राजा परीक्षित को, एक बार सुनने से। यह भगवत कृपा। दरअसल क्या है कि यदि हम संसार की कामना रहित होकर के निष्काम और निष्पाप होकर के भजन करेंगे तो दिव्य ज्ञान अपने आप ही अंदर उतर आता है। गोस्वामी तुलसीदास जी इस बात को स्वीकार करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जाना चाहे गूढ़ गति जेऊ जी नाम जप जान ही तेऊ। कहता हूँ जानने के लिए भगवान को किताब पढ़नी पड़ेगी, कहता नहीं, कुछ सुनना पड़ेगा, कहता नहीं, फिर भी जान जाओगे, बिना पढ़े बिना देखे बिना सुने भी भगवान के गूढ़ तत्व रहस्य को जान जाओगे। कैसे? तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जीव से नाम जप करो, जाना चाहे गूढ़ गति जीव, अर्थात जो गूढ़ तत्व रहस्य ज्ञान जानना चाहता क्या करे? जी नाम जप और जान ही तेऊ। कहता केवल जीव से नाम जाप करो, इतने से सब कुछ जानने लग जाओगे। यदि जानने की कामना है तो जानने लग जाओगे, यदि पाने की कामना है तो पालोगे। नाम जप से, नाम तो कल्पतरु है, जो चाहोगे सो हो जाएगा। तो जब भगवान की भक्ति करते हैं निष्काम होकर निष्पाप होकर के, तो नाम जप से ही पूरा ज्ञान, नाम तो बीज है, संपूर्ण लोक परलोक आलोक के ज्ञान का बीज है प्रभु का नाम। वट वृक्ष छोटा सा बीज जब बोते हैं तो कितना विशाल हो जाता है 5-4 साल बाद। इसी प्रकार ये नाम जप, इसको समय समय पर सत्संग का जल देते रहो, नाम जप करते रहो, भावपूर्वक जप करते 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 जो कुछ संतों ने कहा आज तक और जो कुछ लिखा हुआ है वो सब का सब भीतर बिना सुने बिना पढ़े अपने आप ही प्रकट हो जाएगा। तो आपके प्रश्न का उत्तर है कि भगवत कृपा से सब संभव है।